जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में आपका स्वागत है। आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्वथनांक का उन्नयन क्लास 12th केमिस्ट्री की। बहुत अच्छे से सरल तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ। इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि। किस में वृद्धि करना है? क्वथनांक में वृद्धि करना है। क्वथनांक मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या लाना है? हमको वृद्धि लानी है। तो वृद्धि कैसे लाएंगे? जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई शुद्ध विलायक है। इस पॉइंट पर क्या है दोस्तों? मेरे पास कोई शुद्ध विलायक है। अब ये शुद्ध विलायक क्या होगा? क्वथनांक में कब चेंज होगा? जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वायु क्या है? वायुमंडलीय दाब है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा ये। तो ये हमारे पास क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अब इस पॉइंट पर देखें, शुद्ध विलायक, इसमें अगर टेम्परेचर देंगे, शुद्ध विलायक में अगर ताप देंगे तो ये आपका क्या होगा? वाष्पित होगा। वाष्पित होते होते क्या होगा? ये होते होते वायुमंडलीय दाब के जैसे बराबर हो जाएगा, तुरंत इसमें क्या होने लगेगी? बॉइलिंग होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर इसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले से और बढ़ जाएगी। पहले से और कैसे बढ़ जाएगी? मान लेते हैं कि जैसे आपने क्या लिया, कोई बीकर लिया। इस बीकर में पहले से हमारे पास क्या है? शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक में आपने क्या मिलाया? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, जैसे NaCl मिला दिया। तो NaCl मिला देंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले से और बढ़ जाएगी। तो और कैसे बढ़ेगी दोस्तों? जैसे मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, हमारा क्या है? इस पॉइंट पर है। अगर इस पॉइंट पे हमने क्या लिया? इस पॉइंट पे हमने लिया क्या? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा विलयन। तो यहाँ पर हमारा क्या है? विलयन है। तो इस पॉइंट पे मैंने जो विलयन लिया, अब इसको वायुमंडलीय दाब होना है तो ये आपका सीधे टेम्परेचर देंगे तो ये जाके वायुमंडलीय दाब के बराबर होगी। इसके बारे में थोड़ा समझिए दोस्तों। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब पहले की तुलना में घट जाएगा। जब वाष्प दाब घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगी ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। इसलिए देखिए यहाँ पर शुद्ध विलायक है जो यहाँ पर है, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है। इसमें मैंने क्या मिला दिया? इसमें मैंने मिला दिया विलेय पदार्थ। इसमें मैंने क्या मिला दिया? विलेय प्लस विलायक। मतलब विलायक में मैंने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। ठीक है दोस्तों, विलायक जो आपका सॉलिड है, सॉलिड पदार्थ किस में मिला दिया? विलेय में मिला दिया। तो सॉलिड पदार्थ मैंने किस में मिला दिया? विलेय मिला दिया। तो इसका जो है वाष्प दाब घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना बढ़ा है दोस्तों? देखिए, ध्यान से देखिए कितना पॉइंट बढ़ा है यहाँ पर। देखिए इतने पॉइंट पर ये बढ़ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने अंतर आ रहे हैं। इतना अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखिए, पहले था इतना, फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। तो जो बढ़ गई है, क्वथनांक में वृद्धि हो गई, उसी को तो बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में वृद्धि कैसे आई दोस्तों? फिर से, जैसे मेरे पास क्या है? शुद्ध विलेय है। शुद्ध विलेय का टेम्परेचर दोगे तो उसको टेम्परेचर दोगे तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो उसका जो है वाष्प दाब घट जाएगा। जब वाष्प दाब घट जाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? और बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं? जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगी तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब जाके बॉइलिंग पॉइंट होगी। देखिए, जो हमारे पास क्या है? शुद्ध है, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? TB नॉट से दिखाएंगे। और जो अशुद्ध है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? TB से दिखाएंगे। अब दोनों में जो अंतर आया है, दोनों में अंतर क्या आया है? हमारा आया है दोनों में अंतर TB। क्या आया है दोस्तों? TB आ गया है। तो अंतर दिखाने के लिए देखिए, इसमें आई है वृद्धि, इसमें TB नॉट में जो आई है वो कमी आई है, और TB में क्या आई है? TB में आई है हमारी वृद्धि। TB में क्या आ गई? वृद्धि। और दोनों का अंतर कौन बता रहा है दोस्तों? डेल्टा TB बता रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा TB इक्वल टू क्या लिखेंगे? TB माइनस TB नॉट। क्या लिखेंगे? TB माइनस TB नॉट। अगर आप इसको इस तरीके से दिखाना चाहते दिखा सकते हो कि जो TB नॉट है वो लेस देन है किसकी तुलना में? TB की तुलना में। क्योंकि TB नॉट क्या है? TB नॉट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और TB के बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अधिक है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बता सकते हो कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, यहाँ पर जो क्वथनांक का उन्नयन जो TB नॉट है वो हमारे
मोलरता के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक टीबी है वो हमारे मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टीबी बराबर, यहाँ कांस्टेंट क्या लगाएंगे के और बी लगाएंगे क्योंकि बी मतलब बॉइलिंग होता है, बी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग होता है, और यहाँ पर लगा देंगे एम। ठीक है दोस्तों, मोलरता मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मोलरता मतलब कैपिटल एम होता है, मोलरता मतलब क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। इसको आगे समझने के लिए चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसको कैसे समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सी गलती हो गया, ये जो m है, ये मेरे पास जो m है, ये मेरे पास जो m था पहले जो था वही सही था। m हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास m जो है ये क्या है, मोललता है। क्या है, मोललता। मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मोललता होगा दोस्तों, मोललता के समानुपाती होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टी बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे के बी इंटू यम बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यम का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय की मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या होता है वेट बाई मास, वेट बाई मास मतलब W2M2 होता है। यहाँ पर W2M2, और फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू 1000 लिखेंगे, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, W1 लिखेंगे। ये देखिए स्मॉल में मैंने लिख दिया हूँ और ये कैपिटल में लिख दिया हूँ, तो आप इसमें अंतर समझिएगा। तो ये देखिए मोललता का फार्मूला मैंने पीछे पढ़ाया था, ये कहाँ से आ रहा है, पीछे मैंने आपको बताया था, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेक्चर मैंने इसको डाला हूँ अपने। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर के बी, यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों टी बराबर के बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, W2, यहाँ पर लिखेंगे M2 इंटू क्या लिखेंगे, 1000 बटे क्या हो जाएगा, W1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका फार्मूला। ओके, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ किस तरीके से रहेगा, इसका ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा से ग्राफ अच्छे समझिएगा, ग्राफ थोड़ा से देखिए। देखिए दोस्तों, चलिए ग्राफ देख लेते हैं इसका। ग्राफ जैसे मेरे पास क्या है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास है यहाँ पर, ये है हमारे पास ये, और एक पॉइंट इधर है। ये हमारे पास क्या है, वाष्प दाब है, इधर क्या है हमारे पास क्या है, वाष्प दाब है। इस पॉइंट पे क्या है दोस्तों, वाष्प दाब है, और इस पॉइंट पर हमारा क्या है, ताप है। इस पॉइंट पर वाष्प दाब है, इस पॉइंट पर क्या है, ताप है। अब अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, विलायक था, पहले मेरे पास क्या था, विलायक था, तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा, इस पॉइंट पर विलायक होगा। तो विलायक जो है, और ये हमारे पास क्या है, वायुमंडलीय दाब है, ये क्या है हमारे पास, वायुमंडलीय दाब है। अब यहाँ पर विलायक है, ये विलायक है, तो विलायक जैसे क्या होगा, धीरे धीरे अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा है कि वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये किसका है, ये हमारे पास शुद्ध विलायक का है। ये पॉइंट किसका है दोस्तों, शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक का है। लेकिन अगर इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए बढ़ के कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो बढ़ के मतलब जैसे कि अभी इस पॉइंट पर था, ये शुद्ध विलायक इस पॉइंट पर था, तो बढ़ के हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा। इसका ग्राफ कहाँ, मतलब ये जो विलायक है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो विलायक मतलब विलेय पदार्थ मिला है तो विलयन हो जाएगा। अब इसको वायुमंडलीय दाब होने में इतना समय लगेगा, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इससे मिला दे रहा हूँ टेम्परेचर, और इसको इससे मिला दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ताप दिया तो इतने ही ताप में ये गया वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। मैं क्या किया, अब क्या किया, अब जैसे इसमें क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दूंगा
तो वो क्या हो गया, पहले की तुलना में इसका जो है वाष्प दाब और बढ़ जाएगा, और वाष्प दाब और बढ़ेगा तो इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर ये है। तो आप यहाँ लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि ये आपका ये विलियन है। ये क्या है आपका, विलियन है, विलियन है। ठीक है दोस्तों, ये विलियन है। तो ये जो पहला वाला लाइन है, ये जो पहला वाला लाइन, ये वाला लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है TB नॉट। ठीक है, और ये दूसरा लाइन है ये वाला जो, ये हमारे पास क्या है, TB है, क्योंकि TB ही तो बढ़ा था, अभी TB बढ़ा था। अब दोनों में अंतर क्या बताएगा, दोनों में अंतर बताएगा TB, दोनों में अंतर डेल्टा TB, दोनों में अंतर बताएंगे। तो इसका ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही है, और इसमें कुछ है नहीं। अब इस पे न्यूमेरिकल चलेगा, तो इसको न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए बस इतना ही ये टॉपिक है, हिमांक का अवनमन। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, हिमांक का अवनमन। क्या पढ़ते हैं, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन सीखने के लिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं इसका। जैसे कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे मेरे पास क्या है, कोई वाटर है, ये मेरे पास क्या है, वाटर है। वाटर आपका क्या है, शुद्ध है। क्या है दोस्तों, शुद्ध विलायक है। अब ये हमारे पास इस पॉइंट पर क्या है दोस्तों, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, ठोस प्रावस्था। क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था या ठोस प्रावस्था है, ठोस अवस्था है। इसका मतलब पहले समझिए दोस्तों है क्या चीज़ें। हिमांक का अवनमन मतलब हिमांक में कमी लाना है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हमको क्या करना है, फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, विलेय पदार्थ में, जब कोई विलायक पदार्थ, जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, इसमें वह पानी है, इस विलायक में हम लोग क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसके फ्रीजिंग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सॉरी दोस्तों, इसके फ्रीजिंग में इसके फ्रीजिंग में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा भूल गया था, मैं सोचा क्वथनांक का उन्नयन चल रहा है, क्या है, हिमांक का अवनमन है। अवनमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवनमन का मतलब होता है कमी लाना, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लाना, कमी लाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे आएगी, जब आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसकी फ्रीजिंग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर शुद्ध रहेगा तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो क्या होगा, उसकी फ्रीजिंग में कमी आ जाती है। तो जैसे देखिए इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, कोई वाटर है। अब ये वाटर है, ये हमारे पास क्या है, इसको फ्रीज करना है। इसको फ्रीज करना है तो इसके टेम्परेचर घटाते जाइए और तब तक घटाइए जब तक ये क्या हो जाए, ठोस अवस्था में न बदल जाए। ठोस अवस्था में बदल जाए मतलब पानी जो है हमारा किस में चेंज हो गया, ठोस प्रावस्था में चेंज हो गया। लेकिन अगर इसी में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो पहले की तुलना में इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग घट जाएगा। मान लीजिए मैंने क्या मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया, वो विलेय पदार्थ मैंने क्या मिलाया, NaCl मिला दिया, NaCl मिला दिया। अब अगर इसका देखेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो देखेंगे पहले की तुलना में क्या हो जा रहा है, घट गया है। क्लियर दोस्तों, पहले फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, बाद में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पहले शुद्ध था, तो शुद्ध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शुद्ध के लिए हम लोग लिखेंगे, मतलब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हिमांक को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग को हम लोग कैसे दिखाएंगे, F से। और जैसे ये फ्रीज है तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर देंगे तो TF नॉट दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, शुद्ध है, तो हम इसको किससे दिखाएंगे, TF नॉट से। अब इसमें क्या हुआ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो दोनों में अंतर कौन बताएगा, TF बताएगा। दोनों में अंतर कौन बताएगा, TF। अब TF का मतलब होता है क्या, TF का मतलब होता है हिमांक का अवनमन, दोनों में अंतर बताना। दोनों में क्या बताना दोस्तों, अंतर बताना। अब अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों में जो फ्रीजिंग किस में अधिक हो रही है, तो फ्रीजिंग जो हो रही है वो TF नॉट में फ्रीजिंग हो रही है, TF में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो इसमें कमी आ रही है, तो जिसमें कमी आएगी जिसमें वृद्धि आएगी। देखिए इसमें हो रही है वृद्धि, TF में क्या हो रही है दोस्तों, TF नॉट में हो रही है वृद्धि और TF में हो रही है कमी। और दोनों में अंतर कौन बताता है, दोनों में अंतर बताएगा TF बता रहा है, डेल्टा TF। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल्टा TF मतलब दोनों में अंतर बता रहा है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर है हमारा हिमांक है, हिमांक मतलब फ्रीज करना। तो हिमांक का जो अवनमन है ना, हिमांक का जो अवनमन है,
हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन जो है वो है मूललता के, किसके समानुपाती होगा दोस्तों? मूललता के, मूललता के क्या होगा? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन क्या है आपका दोस्तों? डेल्टा टी एफ है। ये किसके समानुपाती है? मूललता के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? डेल्टा टी एफ। क्या लिखेंगे दोस्तों? थोड़ा से मैं इसको और इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ को मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा से। यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ है वो समानुपाती एम के है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे पास क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगेगा और के के साथ कुछ ना कुछ स्थिरांक है ये, और ये हमारा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का स्थिरांक है के एफ, और यहाँ हो जाएगा क्या? एम। अभी आपने पिछले वाले पॉइंट, अभी आपने पिछले वाले वीडियो में देखा एम बराबर जो मूललता का फार्मूला था वो आपने देखा, तो आप उसको रख सकते हो, तो यहाँ पर रख सकते हो डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ लिखेंगे के एफ, और यम की जगह क्या लिख सकते हैं? इनटू, यहाँ पर यम की जगह क्या लिख सकते हैं? इनटू करके एम की जगह लिख सकते हैं हम लोग W2 बटे क्या लिखेंगे? वेट बाई मास, वेट बाई मास W1, और यहाँ लिखेंगे क्या? इनटू 1000 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? W1। देखिए कैपिटल वो W है, ये स्मॉल में है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ आपका इस तरीके से रहेगा, इधर हमारे पास क्या रहेंगे? ताप रहेगा, इधर हमारे पास रहेगा क्या? दाब। इधर क्या रहेगा हमारे पास? दाब। किसका दाब? वाष्प दाब रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या रहेगा हमारा? वाष्प दाब रहेगा। अब यहाँ जो वाष्प दाब रहेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो वाष्प दाब रहेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम लोग इसको ग्राफ को। तो ग्राफ जो है यहाँ पर, जैसे हमारे पास क्या इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमारे पास क्या कोई विलयन है, इसको थोड़ा मैं इधर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई हमारे पास क्या है? ठोस विलयन है। कैसा विलयन है दोस्तों? ठोस विलयन। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ठोस विलयन है। मैं इसको थोड़ा से छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ थोड़ा जगह कम है, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ अच्छे से थोड़ा से। ठीक है दोस्तों, ग्राफ के लिए थोड़ा मुझे जगह और चाहिए। देखिए इतना सही है। देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पर? इस जगह क्या है? इस जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है? वाष्प दाब। इधर क्या है दोस्तों? इस साइड हमारे पास क्या है? वाष्प। इधर क्या है? वाष्प दाब है। और इस वाले पॉइंट पर क्या है? इस वाले पॉइंट पर हमारे पास क्या है? ताप है। और इस वाले पॉइंट पर हमको क्या लेना है दोस्तों? इस वाले पॉइंट पर लेना है हमको, इस वाले पॉइंट पर लेना है, इस वाले पॉइंट पर लेना है हमको। ये क्या हो गया? देखिए देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर हम लोग मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या कोई विलयन है। वो कैसा है? ठोस है। कैसा है दोस्तों? ठोस विलयन है। कैसा विलयन है दोस्तों? ठोस विलयन है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? ठोस विलयन है। अब ये ठोस विलयन क्यों है, इसके बारे में समझ लीजिए कि ठोस विलयन कैसे बनेगा। देखिए ठोस विलयन कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है? जब विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो किस में चेंज होगा? ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? जैसे मेरे पास इस वाले पॉइंट पर क्या है? शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक जो है वो क्या होगा? वो हमें ठोस विलयन में चेंज करना है, ठोस प्रावस्था में। तो क्या करेंगे? इसका जो है टेम्परेचर घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक ये ठोस के बराबर ना हो जाए। क्लियर दोस्तों? तो दूसरा वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? अब दूसरे वाले पॉइंट में जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे, देखिए ये वाला जो हमारा क्या है? विलायक का है। ये किसका है दोस्तों? विलायक का है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या? विलायक। लेकिन अगर इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, तो हम इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा होगा। तो अब इसको ठोस में होना है तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा से कुछ इस तरीके से, ये मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से, देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से मान लेते हैं हम। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है आपका, इस पॉइंट पर आ गया। अब देखा जाए तो
देखा जाए तो इसको थोड़ा सही से बना दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सही से नहीं है, इस वाले पॉइंट पर है। ये है आपका विलायक, ये है आपका क्या है, ये है विलायक है, ये वाला पॉइंट जो है ये विलायक का है। अब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका विलयन का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा दोस्तों, विलयन का, क्योंकि इसी विलयन का तो क्या है, यही विलयन जो है ठोस अवस्था में चेंज होगा। ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब टेम्परेचर जो है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर और क्या होगा, और कम देना पड़ेगा, और मतलब ढेर सारा वाष्प पदार्थ कम भी होगा। यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या था, पहले था शुद्ध वाटर, तो आपने क्या दिया, आपका जो शुद्ध वाटर था इसमें आपको टेम्परेचर क्या ज़्यादा घटाना पड़ा, ज़्यादा घटाते 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 घटाते, और मतलब जब तक ठोस अवस्था में नहीं चेंज हुआ तब तक ये क्या हुआ, ये घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया। एक समय ऐसा आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसमें थोड़ा से अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे, जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसका जो है ठोस अवस्था मतलब में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब ठोस अवस्था में चेंज होने के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, कमी आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास कोई बीकर है, शुद्ध वाटर है, शुद्ध वाटर में देखेंगे तो इसमें देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा अधिक होगा, मतलब जल्दी से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसमें जो है ना समय ज़्यादा लगा लेगा, समय ज़्यादा लगा लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट होने में ज़्यादा समय लगा लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक घटने में इतना समय, मतलब इतना लगा ताप और वाष्प दाब। लेकिन इसमें जैसे इसमें ठोस पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले की तुलना में घट गई है, पहले यहाँ थी बाद में घट गई है, तो घट गई तो थोड़ा सा नीचे रहेगी ना। तो ऐसे यहाँ पर विलायक आपका था शुद्ध, जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो विलयन हो गया, तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट घटी कि नहीं घटी। अब घटी को अवनवन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ इस पॉइंट पे लिख दिया घटने पर। अब इसको मैं यहाँ से इसको ताप से मिला देता हूँ, इसको भी इससे मिला दे रहा हूँ। अब दोनों में अंतर देखिए, देखो जो ऊपर वाला है वो हमारा क्या है, ऊपर वाला हमारा क्या है, TF0 है, ऊपर वाला क्या है दोस्तों, TF0 है। नीचे वाला क्या है हमारा, ये वाला है हमारा TF, और दोनों में अंतर कौन बताएगा, दोनों में अंतर बताएगा TF, डेल्टा TF। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी विलायक में अन्य पदार्थ मिलाया जाता है या फिर ठोस पदार्थ मिलाया जाता है तो बने हुए विलयन का मान विलायक से घट जाता है। विलायक से क्या होता है, घट जाता है, तो जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ये इसका ग्राफ भी हो गया। ये ठीक है दोस्तों, ये इसका ग्राफ हो गया, ये टॉपिक इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग परासरण दाब पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक चलेगा, लास्ट लेक्चर चलेगा। थैंक यू दोस्तों।